लेकिन मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त अंजनी, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यहाँ पर लगातार लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। नागलोई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में अब ले लिया है और उनसे पूछताछ अब यहाँ पर जारी है कि जब तय रूट से निकलने का पहले ये तय कर दिया गया था, उसके बाद भी आपने रूट को बदलने की कोशिश किस लिए की, इस बात की जांच अब यहाँ पर हो रही है। क्योंकि जब यहाँ पर लोगों को रोका गया पुलिस फोर्स की तरफ से, उसके बाद भी उन लोगों में नाराजगी बढ़ गई, जुलूस निकाल रहे थे और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। बिल्कुल, तो यहाँ पर किसकी साजिश थी यह पता लगाने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। 3 FIR दर्ज हुई है, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस मारपीट के झगड़े की और ये अमन और चैन को बिगाड़ने की साजिश रचने वालों की पहचान यहां पर लगातार की जा रही है। CCTV फुटेज दिल्ली पुलिस के पास में है और उनको खंगाला जा रहा है और कुछ तस्वीरें हम भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि असल में कौन से वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। 20 से ज्यादा लोग, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर, लगभग 2 दर्जन लोग यहां पर हिरासत में लिए गए। नागलोई हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किसने ये कोशिश की, किसने ये साजिश की, किस तरीके से यहां पर रूट डाइवर्जन था, बावजूद इसके उसी रूट पर जाने की जबरन कोशिश की गई। अंजनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। अंजनी, एक्शन शुरू हो चुका है, पुलिस का कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 20 लोग हिरासत में लिए गए, क्या कुछ और लोग हिरासत में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, और देखिए अभी तो CCTV फुटेज के माध्यम से पहचान की जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश होगी, क्योंकि पहले से रूट तय कर लिया गया था और दोनों पक्ष के लोगों को बुला के कहा गया था कि आप इस रूट से जाएंगे। लेकिन जैसे ही भीड़ आई, सूरजमल स्टेडियम की तरफ ये भीड़ जाने लगी, पुलिस ने वहां पे रोका कि भाई आप इधर से नहीं जा सकते हैं। इसके बाद उसी भीड़ से कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और नांगलोई के जो SHO हैं उनके गाड़ी पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस को वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ वहां पे भड़क गई और फिर वहां पे DTC की बस हो या फिर कुछ प्राइवेट बसें, उन पर पथराव किया गया। अब तो वीडियो हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि बस में लोगों ने अपने सिर को छिपाकर अपने आप को बचाया। तो यह माना जा रहा है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो जुलूस जा रहा था, अचानक ये भड़क कैसे गया और इसी की जांच की जा रही है अवतोष। और इसमें अभी तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा CCTV फुटेज अंजनी आपके पास लौटेंगे। बेहद अहम जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं कि CCTV कैमरे के माध्यम से अब और लोगों की तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। शालिनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है। शालिनी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि कैसे हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और लोगों की तरफ से तलवारबाजी की गई है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस वक्त कल ये पूरी घटना होती है उस वक्त हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की। कहा जा रहा है कि ये जो रोड आप देख रही हैं, इसी रोड पर जो मोहर्रम के ताजिया में लोग जुलूस निकाल रहे थे वो यहाँ पर शामिल थे और कहीं ना कहीं जब लोगों को रोका गया सूरजमल स्टेडियम जाने पे, तो लोग जो है वो भड़क गए। उन्होंने पहले पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाब में उन सभी पर लाठीचार्ज किया। जिसके बाद जो पूरा घटना था उसने हिंसा का रूप ले लिया। उसके बाद इसके आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। शालिनी, अभी क्या हालात वहां पर हैं? क्या अभी भी तनावपूर्ण हालात हैं या फिर अब वहां पर शांति बरकरार है? क्योंकि पुलिस का एक्शन अपना चल रहा है, क्या अब शांति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अंजनी, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ की अभी तस्वीरें क्या है, तो मैं मौके से थोड़ी ही दूर हूँ। अगर मैं आपको वहाँ पर घटना स्थल का अभी पूरा ब्यौरा दूं तो वहाँ पर अभी भी CRPF की टीम जो है वो तैनात है। दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो तैनात की गई है, ताकि जो कल स्थिति यहाँ पर बिगड़ी थी, जो घटना यहाँ पर हुई थी, जैसे हिंसक रूप लिया था उस पूरे घटना ने, वो स्थिति आज ना देखने को मिले। ऐसी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर CRPF की टीम है और इसके साथ ही जो महाराजा सूरजमल स्टेडियम है उसे भी आज के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। रोड्स पर बैरिगेटिंग कर दी गई है, आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि शायद ऐसी तस्वीर दोबारा भी देखने को मिल सकती
होती है। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल भी तमाम यहाँ पर शालिनी खड़े हो रहे हैं। मैं आपके पास आती हूँ, अंजनी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अंजनी, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार अब दिल्ली में तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देश भर से अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो इस बात का भी संकेत दे रही है क्या इसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है क्या, क्योंकि एक जैसे ही तस्वीर, एक जैसा बवाल हज के मुहर्रम के मौके पर। बिल्कुल, देखिए सोनिका, आपको अपडेट दे दें कि पूरे देश भर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा हुई है। इसमें अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 8 लोगों की मारे जाने की खबर है। और इस पूरे, हम चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे हम बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात करें, बोकारो में, बनारस में, अलग अलग जगहों से जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, 8 लोगों की मरने की खबर है और 10 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए हैं। तमाम और लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये सिर्फ मामला दिल्ली तक का नहीं है सोनिका, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा फैली उसको देख के लग रहा है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस जा रहा था, अचानक से उसमें कुछ अराजक तत्व आते हैं और वो सूरजमल रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो माना जा सकता है अंजनी यहाँ पर कि जानबूझकर ये कोशिश की गई यहाँ पर कि जो आपसी सौहार्द है, जो यहाँ पर भाईचारा है, जो अमन है देश का, उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। और तस्वीरें भी जो आ रही हैं अंजनी, जो लगातार हम लोग टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें भी ऐसे कई लोग नजर आ जाएंगे जिनके हाथों में पत्थर है, जिनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, लहरा रहे हैं वो बकायदा। बिल्कुल, देखो आशुतोष, नांगलोई में करीब 6 ताजिया निकाले जा रहे थे और उसमें करीब 10,000 की संख्या में लोग थे, ऐसा कहना है। अंजनी आपके पास लौटता हूं, शालिनी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ अपडेट उनके पास है। शालिनी, क्या अपडेट आपको मिल रही है? क्या कुछ और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो अपडेट आ रही है, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल 2 से ज्यादा दर्जनों की गिरफ्तारी हुई है लोगों की, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि और भी लोग जो इसमें शामिल थे, क्योंकि करीब यहाँ पर 500 से ज्यादा की भीड़ थी, उसमें से कम बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी की। और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी, उसके बाद आरोपियों की तलाशी जो है वो अभी भी फिलहाल की जा रही है। लेकिन देखिए 2 दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है दंगों के मामले में, जो है इन मामलों में उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही दंगे भड़काने के मामले में, हत्या की साजिश के मामले में भी उन पर अब FIR दर्ज की गई है। और कहा जा रहा है कि इतना ही नहीं, अब और भी लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। मैं थोड़ी ही दूर घटना से मौजूद हूँ, मैं आपको वहां पर जाके पूरी लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी कि अभी भी अभितोष वहां पर पत्थर मौजूद है, वहां पर तमाम ऐसी चीजें मौजूद है जो इस पूरे घटना का सबूत है कि कल यहाँ पर जो नागलोई है, यहाँ पर कितना ज्यादा बवाल हुआ था, क्या तस्वीरें थी, कितने बेहद खराब यहाँ के हालात थे कि अभी भी वहाँ पर घटना पर पूरी तरीके से पुलिस की तैनाती है ताकि हिंसक जो है आज वो रूप यहाँ ना ले ले, इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। अभितोष, मैं थोड़ी ही दूर पर हूँ, मौजूद हूँ, बस मैं आपको वहाँ पर पहुँच के लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी कि अभी की स्थिति वहाँ पर क्या है और लोग जो है वो किस तरीके से कल परेशान हुए थे, क्योंकि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नोएडा से जो वो स्टेडियम है, सूरजमल स्टेडियम, उसे पहले से ही बंद कर दिया गया था, लोगों को पता था। लेकिन देखिए उस भीड़ में कुछ ऐसे उपद्रवी शामिल थे जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। पत्थरबाजी शुरू हुई, कुछ ऐसे भी उपद्रवी शामिल थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। शालिनी वहां पर मौजूद है जहां पर हिंसा हुई है और बहुत ही कम समय के अंदर वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही है शालिनी हमारी सहयोगी कि वहां पर ताजा हालात क्या बने हुए हैं राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के नागलो इलाके में यह हिंसा यहां पर हुई है और जिस तरह से हिंसा हुई है तमाम सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली में कैसे यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, लोगों पर पत्थरबाजी के साथ ही पुलिस पर भी पत्थर यहाँ फेंके गए हैं। जब पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, माहौल को ठीक करने की यहाँ पर कोशिश की है और ये साजिश न सिर्फ दिल्ली में अलग अलग शहरों से सामने आ रही है, दिल्ली है, अमरोहा है, भागलपुर है, बोकारो है, पीलीभीत है, रामपुर है, हर जगह एक जैसे साजिश यहाँ पर नजर आ रही है, पथराव हो रही है, तलवारबाजी यहाँ पर हो रही है और ये सब हुआ है मुहर्रम के मौके पर। ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था, रूट यहाँ पर तय थे पहले से पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन उस रूट को बदलने की कोशिश की गई और जब पुलिस की तरफ से रोका गया तो इसी की नाराजगी में आकर लोगों की तरफ से ये जुलूस पर पत्थरबाजी की गई है। बिल्कुल, तो नागलोई के दिल्ली के नागलोई की पहली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ऐसी ही तस्वीर कुछ सामने आई।
बिहार के भागलपुर में भी कुछ ऐसे ही हुआ। ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त हिंसा हुई। झारखंड के बोकारो की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से यहां पर भगदड़ मची, उपद्रव की स्थिति बनी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की यह तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के रामपुर की तस्वीर, कहीं पर पथराव, कहीं पर तलवारबाजी। अब सबसे अहम सवाल यह कि कहां पर कितनी तेजी से एक्शन यहां पर लिया जाता है, कितनी तेजी से गिरफ्तारी यहां पर होगी। तो ताजिया के जुलूस में हंगामे का षड्यंत्र किसने रचा, किस तरीके से यहां पर हालात बने और किस तरीके से यहां पर तस्वीरें सामने आई, इस शख्स को पहचानिए। ये शख्स यहां पर जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, उसको भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और कहां क्या कुछ हुआ सोनिका, ये भी बताइए इस वक्त दर्शकों। बिल्कुल, तो आपको ये बता देते हैं कहां पर क्या हुआ है। दिल्ली के नागलोई में तय रूट बदलने के बाद यह विवाद यहां पर खड़ा हुआ है। लोगों में नाराजगी यहां पर बढ़ गई, जो जुलूस को निकाल रहे थे। और जुलूस में जब रूट तय करने के उन्होंने चेंज करने की कोशिश की और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, तो लोगों की तरफ से यहां पर पत्थरबाजी कर दी गई। यहां पर देखिए तलवारें लहरा दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर देखा गया ऐसे ही जुलूस निकल रहा था और उसके दौरान भारी बवाल हुआ है। बिल्कुल, तो वाराणसी में जुलूस के दौरान यहां पर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश की यह हालत है। उत्तर प्रदेश में दो पक्षों में पथराव हुआ, 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो कहां क्या हुआ, और हमारी सहयोगी शालिनी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार उनसे अपडेट भी हम ले रहे हैं। शालिनी, इस वक्त वहां पर पहुंच गई है, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, शांतिपूर्ण हालात हैं क्या अभी? बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आप देखिए, यही वो स्टेडियम है जहां पर कल जो जुलूस में लोग शामिल थे उन्हें जाने से रोका गया था। लोग जो है, कहा गया है स्थानीय लोगों की तरफ से कि लोगों ने इस पूरे गेट को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर लाठीचार्ज किया। लेकिन आज की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन लाइव तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं अभितोष अपने कैमरे से, तो देखिए यहाँ पर अभी भी पत्थर जो है वो मौजूद है। सनी तस्वीरें दिखा दीजिए एक बारी कि पत्थर जो है अभितोष आप कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं कि जो कल पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किए थे, ये देखिए कितने भारी पत्थर है, कितने मोटे पत्थरों का कल इस्तेमाल किया गया था। और यही पत्थर है जो पत्थरबाजियों की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे और पुलिसकर्मी भी इसी वजह से घायल हुए थे। जब पूरी तरीके से नोएडा स्टेडियम, जो सूरजमल स्टेडियम है, उसे क्रॉस करने की कोशिश की गई, कहा गया है इन लोगों की तरफ से कि वो जो रोड आप देख रहे हैं अभितोष, वो रोड से पूरे रोड पर जो लोग हैं वो जुलूस निकालकर इस रोड पर आ रहे थे। जिसके बाद ये जो स्टेडियम है यहाँ पर जाने की कोशिश की गई, पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाद वो लोग भड़क गए। उसमें लोग जो उपद्रवी जो कुछ शामिल थे, उन्होंने सूरजमल के स्टेडियम को जो है वो गेट को तोड़ने की कोशिश की, स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश की। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि स्टेडियम के अंदर भी पथराव किया गया है, स्टेडियम के अंदर भी पत्थर मौजूद है। और उसके बाद जो पुलिस है वो एक्शन मोड में आई और उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया, जिसके बाद पुलिस और जो उपद्रवी थे उनके बीच में झड़प देखने को मिली। और झड़प इतनी भयानक थी कि उसमें दिल्ली पुलिस के कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अभी भी लाइव तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर केवल और केवल आपको पत्थर ही नजर आ रहा होगा। यानी कि जो माहौल है कल यहाँ पर वो बेहद खतरनाक है, ये आप इसी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी भी स्थिति को काबू करने के लिए यहाँ पर लगातार पूरे अंदर स्टेडियम के अंदर भी मैं आपको बताऊं तो सीआरपीएफ की टीम मौजूद है। इस रोड को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आने की, लेकिन जो टीम है वो उन्हें लगातार रोक रही है। और इसके साथ ही जो भी लोग इसमें शामिल थे, किसने इस पूरे हिंसा को भड़काया, क्योंकि जब पहले से ही आपको पता है कि वो स्टेडियम नहीं जाना है, वो स्टेडियम पहले से ही बंद है, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया? और यही सवाल तो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये लोग थे कौन जिन्होंने इस तरह से हिंसा करने की कोशिश वहां पर की थी। शालिनी, आपके आसपास मैं देख रही हूँ कुछ लोग भी हैं और टीमें वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। अगर संभव हो पाए, कोई अगर बातचीत आपसे करे तो बातचीत करने की कोशिश भी करेगा शालिनी कि कल के हालात क्या थे और कैसे वो भीड़ इतनी उग्र वहां पर हो गई। बिल्कुल, देखिए यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करने की। क्या कुछ हुआ था, आपने देखा था यहाँ पर? यहाँ पे दंगा हुआ था। हाँ। और ये तो होता रहता है यहाँ पे। यहाँ पर होता रहता है? हाँ जी। अच्छा, कब कब हुआ है वैसे यहाँ पे? वैसे यहाँ पे तो पहली बार ही हुआ है। हाँ, पहली बार ही हुआ है। कल आप जब ये घटना हुई इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मौजूद नहीं थे। आप में से कोई यहाँ पर मौजूद था? मैं भी नहीं था। आपने कल यहाँ पर देखा है जो घटना यहाँ पर हुई है नागलोई में? नहीं।
देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो है वो हालांकि बात करने से बच रहे हैं, लेकिन जब थोड़ी देर पहले हमने इन लोगों से जानने की कोशिश की तो इन्होंने यही कहा कि पहले से ही पुलिस ने ये जो आदेश है वो जारी कर दिया था, क्योंकि भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा थी सोनाली, इसलिए पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि आप स्टेडियम के अंदर जुलूस ना निकालें। ये आदेश उन्होंने पहले ही जारी कर दिया था। तो सवाल अब दिल्ली पुलिस ये पूछ रही है, जब स्टेडियम के अंदर जाने से रोका गया तो आपने स्टेडियम जाने का रास्ता क्यों अपनाया? और उसके बाद जब पुलिस रोकती है तो इस पूरे ये जो गेट है इसको तोड़ा जाता है, शालिनी, इसमें की जाती है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उसको भी तोड़ा जाता है। और लगातार आरोपियों की तलाश यहां पर की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के पास है। लेकिन असल में होता यह है कि कुछ बेगुनाह भी फंस जाते हैं कभी कभी, जो अराजक तत्व होते हैं उनके चक्कर में। कुछ अराजक तत्व जो जानबूझकर यहां पर हमला कर रहे थे सुनियोजित तरीके से, वो भी इन तस्वीरों में है। लेकिन कोई बेगुनाह ना फंसे, इसकी भी कोशिश यहां पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और दिल्ली पुलिस किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, उसका सिलसिला कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए जिस वक्त ये घटना होती है अभितोष, उसके बाद सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस ने काम किया वो उसने टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद 3 मामलों में एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, उन लोगों की गिरफ्तारी करेगी जिनके हाथ में मोटे पत्थर थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी की। तो पुलिस जो है वो तमाम मामलों में ये अब ये छानबीन कर रही है कि वो कौन लोग शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले पत्थरबाजी की, क्योंकि जहां यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। दोस्त मैं आपको बता दूं कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर मेला भी लगा था कल, बड़ी ही शांति से जुलूस निकल रहा था। लोग जो जैसे ही मोहर्रम हर साल मनाते हैं वैसे मना रहे थे, लेकिन कुछ लोग वहां पर आते हैं, बातें होती है, जिसके बाद दंगा भड़कता है और पत्थरबाजी तब शुरू होती है। पत्थर देखिए आप, अगर मैं आपको दिखा दूं तो इतने मोटे मोटे पत्थर थे जिसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अगर ये किसी पर लगता है तो वो कितनी बुरी तरीके से घायल हो सकता है। इसकी तस्वीरें आप साफ देख सकती है। और जिस तरीके से इसका अब लगातार ये कोशिश की जा रही है उन लोगों को पकड़ने की जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। क्योंकि सुनियोजित तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्योंकि हर बार हम ये देखते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का जुलूस निकाला जाए, ऐसे कुछ उपद्रवी जरूर शामिल होते हैं जो इन चीजों को बदनाम करते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों, जब आपको पता था कि शालिनी, जब आप लोगों से बात कर रही थी वहां पर, तो उनमें से एक शख्स ने ये भी कहा शालिनी कि यहाँ तो हर साल ये हो जाता है, तो क्या ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे क्या कि ऐसी स्थिति वहां पर ना बन पाए? बिल्कुल, देखिए सोनाली, बहुत वाजिब सवाल है कि ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। जब ये तस्वीरें सामने आती है उसके बाद जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आती है। लेकिन अगर मैं आपको कल की स्थिति का यहाँ बताऊं तो यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा है, चूंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा मौजूद थी जुलूस में, तो यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की कम से कम 100 से ज्यादा जो लोग हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि जैसे जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिल्ली पुलिस को नजर आ रहा था, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो हिंसा है वो भड़क सकती है। और इसके बाद भी दिल्ली पुलिस की और टीमों को यहाँ पर बुलाया जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागना शुरू कर देते हैं, पत्थर जो है वो लगातार चलता नजर आता है और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। यानी तो शालिनी, यही कहना था कि यहाँ पर कहीं ना शालिनी, कहीं यानी कि ये तय है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने ये कोशिश की वहां पर लोगों को भड़काने की, उनके हाथों में पत्थर उठवाने की ये कोशिश यहां पर की गई। मैं आता हूं आपके पास, इससे पहले हम बता दें कि और कहां कहां क्या क्या हुआ। सोनका की किस तरीके से यहां पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई, अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई, कुछ तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नागलोई है, जहां पर हिंसा भड़की है ताजिया जुलूस के दौरान। उत्तर प्रदेश का अमरोहा, बिहार का भागलपुर है, झारखंड का बोकारो, वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी यही तस्वीर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के रामपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और ये 6 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहां कहां हिंसक घटनाएं हुई हैं उस वक्त जब ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन इस जुलूस के दौरान ही कुछ उपद्रवी भी यहाँ पर शामिल हुए, उनकी तरफ से इस हिंसक तस्वीरों का अंजाम दिया गया है और इसी बात की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। बिल्कुल, तो शालिनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस